ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घोर कलयुग के समय में आज हर इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तन को इंसान कितना भी शक्तिशाली बनाए, परंतु कोई ना कोई रोग तन को कमजोर बना ही देता है। धन को बैंक्स में हम कितना भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें, परंतु परिस्थितियां इंसान को निर्धन बना ही देती हैं। धन और तन के लिए तो फिर भी दुनिया में कुछ ना कुछ विकल्प है, परंतु मन के रोग आत्मा को कहीं ना कहीं इतना कमजोर बना देते हैं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे में परम पिता परमात्मा हमें संपूर्ण रूप से माया के हर रूप से सुरक्षित रखने के लिए सहज उपाय बताते हैं। इन सहज उपायों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 3 नवंबर 1992 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। वैसे हम महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। तो मायाजीत बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को मायाजीत बनने की बहुत सहज विधि यही बताते कि अपने आप को बिजी करो। विश्व कल्याण की बहुत बड़ी सेवा है। वृत्ति से, वाणी से, कर्म से, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हो, इस सेवा में अपने आप को बिजी करो। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, वाणी से हम नहीं कर सकते। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप वाणी से नहीं कर सकते हो तो अपनी सूक्ष्म वृत्ति से, श्रेष्ठ भावनाओं से मनसा सेवा करो, क्योंकि विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य है। परमात्मा पूरे कलयुग को, इस नर्क को स्वर्ग में बदल रहे हैं जी। इसमें प्रकृति का परिवर्तन है, व्यक्तियों का परिवर्तन है, पूरे वातावरण का परिवर्तन है। और उसमें अगर बच्चों का सहयोग मिले किसी भी रूप से, वृत्ति से, बोल से, कर्म से, वाइब्रेशन से, तो उसमें परमात्मा कहते हैं विजयी होने से आप बहुत सारी व्यर्थ बातों से फ्री हो जाएंगे जी। जो माया आपके ऊपर बार बार वार कर रही है उससे आप बच जाएंगे। नहीं तो कहीं न कहीं संकल्प विकल्प के रूप में, बुरे संकल्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अच्छे सेवाओं के कार्य में बिजी हैं तो उन सेवाओं में लगने से एक तो सबकी दुआएं मिलती हैं, परमात्मा प्यार मिलता है, और उसके आधार से आपके संकल्प जो इधर उधर जाते हैं कंट्रोल में आ जाते हैं, आप मायाजीत बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती हैं, क्या करें? कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। परमात्मा अपने बच्चों को निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनाना चाहते हैं जी। इसमें कोई भी प्रकार का कोई बहाना नहीं दे सकता। कोई कहे कि मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरी टांगों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, तो भी परमात्मा कहते हैं नहीं, सेवा तो करनी है। भाग दौड़ की सेवा नहीं कर सकते हो, वाणी की सेवा नहीं कर सकते हो, बिस्तर पर लेटे लेटे भी सेवा कर सकते हो। एक बाबा की याद में रहना, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना, बड़े शुभ श्रेष्ठ विचारों में रमण करना,
इससे जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो भी विश्व परिवर्तन में मदद करते हैं। जी। अगर आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो रुकावट है, विघ्न है वो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे खुशी के संकल्प में हैं, शरीर कैसा भी है, बुद्धि आपकी अच्छी है और अच्छे अच्छे विचारों में रमण कर रही है, तो अच्छे विचारों से अच्छा वातावरण बनता है, अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को सेवा में सदा लगे रहना है। कोई न कोई प्रकार से, जिस प्रकार की जो शक्ति है आपके पास, उसे सेवा करो। सेवा करोगे तो भविष्य भाग्य अपने आप बनता जाएगा, और बिना सेवा के कहीं न कहीं माया का वार होगा और दुख दर्द और शरीर का बढ़ता जाएगा। इसलिए सेवा में अपने आप को बिजी करो। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो, खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, कभी ये नहीं कहो क्या करें, वायुमंडल खराब है, लोग ठीक नहीं हैं, वातावरण ठीक नहीं है, इस स्थान पर हम कैसे सेवा करें, यहाँ तो बिल्कुल सब नेगेटिव हैं। परमात्मा कहता है नेगेटिव को ही तो बदलना है, जो खराब है उसी को तो ठीक करना है, नहीं तो आप विश्व परिवर्तक कैसे कहलाएंगे। बिल्कुल। इसलिए अगर सब कुछ ठीक ही होगा तो ठीक किसको करोगे? किसी न किसी रूप से अपनी अच्छी वृत्तियों से सेवा करो जी। अच्छी भावनाओं से सेवा करो। भले आप ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं कर सकते हो। मान लो कोई स्थान पर अगर हम जाते हैं तो विरोध होता है, लोग समझते नहीं हैं, कोई बात नहीं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुने, 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट भी बने हैं, अच्छी बात है, और नहीं कोई है तो भी परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जिस स्थान पर गए हो अपने शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैलाओ। एक ऐसे चुंबक बनो जो अपने आप, जो पवित्र शुद्ध सुई होगी आपकी क्वालिटी को अपने आप आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ कैसे सेवा होगी, यहाँ कैसे सेवा होगी, इस प्रकार के गलत संकल्प, नेगेटिव संकल्प आप नहीं करो जी। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान और योग के मनन चिंतन में बिजी करो। बिजी केवल व्यर्थ में नहीं कर देना। कई लोग कहते हैं बिजी हैं, बिजी किसमें हैं? व्यर्थ बातों में बिजी हैं, व्यर्थ लेन देन में बिजी हैं, व्यर्थ कामों में बिजी हैं, उसमें नहीं बिजी करना जी। लेकिन अच्छा चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो, अच्छे योग की स्थिति बनाओ, अच्छे विचारों में रमण करो, मन बुद्धि को बिजी करो। वो अगर फ्री है तो व्यर्थ संकल्प विकल्प आएंगे, इधर उधर के बुरे संकल्प। बिल्कुल। अगर आप मन बुद्धि से बहुत शुद्ध विचारों में रमण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं ज्ञान का, अच्छे अच्छे विचारों का, तो उसका एक ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है, और उसके आधार से अपने आप जो गलत है, जहाँ नेगेटिविटी है, उसमें परिवर्तन आता है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त हो। इसलिए अपने मन बुद्धि को शुद्ध विचारों में, ज्ञान योग में बिजी कर दो और इस सेवा में लग जाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो मेरा साथी कौन। पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप का साथ होने के कारण विजयी बने। तो विजय की गारंटी है, साथ में बाप है तो विजयी बनने की गारंटी है। इसलिए कभी भी किसी बात में भी कच्चा नहीं बनना। दुनिया घबराए और आप खुशी में, मौज में घबराने वालों को भी शक्ति दो। सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं। परमात्मा यहाँ स्मृति दिलाते हैं, पांडवों के आगे कितने पेपर आए, छोटी छोटी बातों में भी उनको बहुत सामना करना पड़ा, 2 इंच जमीन के लिए भी झगड़े करने पड़े। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन वो डरे नहीं, घबराए नहीं। कितनी भी घबराने वाली बातें उनके सामने आई,
उनको ये निश्चय था कि मेरे साथ स्वयं भगवान है, और उस भगवान की स्मृति के कारण, सर्वशक्तिमान के साथ के कारण विजय उनकी हुई और विजयी बन करके दिखाया। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों के सामने भी बातें तो अनेक आएंगी, कलयुग है, परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, आपको डराना चाहेंगे, घबराएंगे कि ऐसा होगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप घबराना नहीं, आप डरना नहीं। उन घबराने वाले जो आपको बहकाते हैं, घबरा रहे हैं, उनको भी आप सुधार सकते हो। अगर आपको ये निश्चय है कि विजय तो हमारी होनी ही है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आए, कैसी भी बातें आए, हमारे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उस निश्चय और नशे के आधार से आप विजयी बन जाएंगे और बातें जो आएंगी वो खत्म हो जाएंगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। आज मृत्यु लोक है, कल हमारा राज्य होगा, ये खुशी है ना। आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है, तो सभी निर्भय रहने वाले होना। ये भी निर्भय बनने की अच्छी विधि है जी। कई बार हम सोचते हैं इसकी अकाले मृत्यु हो गई, छोटी उम्र में चला गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, और उसको देख करके ऐसे दृश्यों में हलचल में आ जाते, इसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी न हो जाए। लेकिन परमात्मा यहाँ स्मृति दिला रहे हैं कि कलयुग माना ही अकाले मृत्यु, कभी भी कोई जा सकता है, किसी का शरीर छूट सकता है। लेकिन उसको देख करके आपको ये स्मृति आनी चाहिए कि हमारी वो अमरपुरी, उस सतयुगी दुनिया आने वाली है जहाँ कभी भी किसी आत्मा को अकाले काल नहीं खा सकता, बीच में कोई शरीर नहीं छूटेगा किसी का। तो आज के इस परिदृश्य को देख करके भविष्य की स्मृति आ जाए कि आज कलयुग के अंदर ये सब है, लेकिन हमारे राज्य में, हमारी सतयुगी दुनिया के अंदर कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति आ ही नहीं सकती। परमात्मा की कहते हैं कि सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, डबल हीरो हो। हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पाठधारी भी हो। तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए। अगर स्मृति में यह श्रेष्ठ पाठ है तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। एक है हमारी बहुत मूल्यवान हीरे तुल्य जीवन, और दूसरा है हमारा पार्ट जो हम कर्म कर रहे हैं, हीरो पार्ट। सबसे श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी एक्टर को कहा जाता है, बहुत हीरो एक्टर है ये। तो परमात्मा कहता है इस ड्रामा के अंदर आप सभी हीरो एक्टर्स, हीरो पार्टधारी हैं, और हीरे तुल्य आपकी ये श्रेष्ठ महान जीवन है। इस स्मृति के आधार से अपनी ऊंची स्थिति बनाओ, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति आपकी बन जाएगी। तो ये स्मृति जब रहती है कि मैं तो डबल हीरो हूँ और हीरो पार्ट मुझे बजाना है, तो कोई साधारण कर्म नहीं होगा, कोई साधारण पार्ट नहीं होगा, हर पार्ट नंबर 1 होगा, और परमात्मा की याद में रहने से वो पार्ट अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। जी, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसा भी हो, वह सदा याद रहता है ना। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है, वह भी याद रहना चाहिए ना। शरीर विनाशी है लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। शरीर जो विनाशी है उसकी याद तो रहती है, मेरा ये पद है, मेरी ये आयु है, मेरा ये पोजीशन है, उसकी स्मृति तो अविनाशी रहती है। जो विनाशी चीज है उस चीज की स्मृति है अविनाशी, और जो अविनाशी आत्मा है उसके लिए कहते भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। कारण है कि बहुत समय से हम आत्मा इस देह भान में रही हैं, द्वापर युग से ही बॉडी कॉन्शियस रहा है, और इतनी विस्मृति हो गई है जो मैं अपने आप को ही भूल गया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं पार्टधारी हूँ, मैं इस शरीर का आधार लेकर के पार्ट बजा रहा हूँ। तो परमात्मा कहता है इस स्मृति को, जो अविनाशी चीज है, उस स्मृति को अविनाशी बनाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं हीरो पार्टधारी हूँ, मैं श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। तो ये स्मृति को अविनाशी बनाओ, और जो अविनाशी स्मृति है वो तो विनाशी शरीर की स्मृति है, उसको भूल जाओ। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद रहता है,
कोई क्लर्क है, कोई वकील है, बिजनेस करने वाला है, तो भूलता नहीं। ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, यह पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। यही एक स्मृति को नेचुरल बनाना है, लेकिन बन गया है शरीर का जो ऑक्यूपेशन है, शरीर की जो सेवाएं हैं, वो स्वप्न में भी नहीं भूलती जी। भले वो क्लर्क है, छोटे से छोटा काम कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको बार बार वही स्मृति रहती, मेरा ये कार्य है। परमात्मा कहते हैं जो आत्मा है उसका जो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन है, ब्राह्मण कुल भूषण आत्माओं का जो ऑक्यूपेशन है, श्रेष्ठ कर्म करना, हीरो पार्ट बजाना, उस ऑक्यूपेशन को सदा स्मृति में रखो, ये नेचुरल नेचर बन जाए। जी। परमात्मा कहते कि हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। एक दो से आगे बढ़ना है और एक दो को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझो कि दूसरा आगे जाएगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। नहीं, बढ़ाना ही बढ़ना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बढ़ना और बढ़ाना। बाबा ने यही प्रैक्टिकल करके दिखाया। जी कभी भी ये नहीं सोचा कि इस बच्चे को मैं आगे कर रहा हूँ तो मैं पीछे रह जाऊंगा। जी। आजकल ये होता है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको देख करके कईयों को ईर्ष्या हो जाती है कि इसका नाम हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे हो जाऊंगा। परमात्मा हम सबको ये सिखाते हैं कि बच्चे दूसरों को आगे बढ़ाना, यही आपका आगे बढ़ना है। किसी को आप सम्मान दे रहे हैं तो आपका खुद सम्मान बढ़ जाएगा। तो परमात्मा ने हम सब बच्चों को प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के द्वारा करके सिखाया कि बच्चों को आगे किया और खुद नंबर 1 बन गया। ऐसे ही हम दूसरों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो दूसरों के आगे बढ़ाने में हमारा आगे बढ़ना निश्चित ही है। हम तो आगे हैं ही हैं, तब तो हम दूसरों को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल तो परमात्मा हम सबको बेहद का विशाल दिल, विशाल बुद्धि बनाना चाहते हैं। ईर्ष्या द्वेष जो हो रहा है उसका कारण है कि हम समझते हैं ये बढ़ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन ये स्मृति रहे कि इसको हमने आगे बढ़ाया तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। इससे हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्मृति स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलता है क्या? बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते रहते हैं। ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है? कोई की भी कीर्ति का गायन कीर्तन कहलाता है। और संगम युग पर जो हम सबको इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, हम भाग्य के पीछे भागते नहीं हैं। भाग्य विधाता हमारा बाप है। परमात्मा को भी भाग्य विधाता कहते और ब्रह्मा बाबा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। जी। तो भाग्य विधाता ने हम बच्चों का इतना श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, श्रेष्ठ कर्म सिखला दिए, श्रेष्ठ संकल्प चलना सिखा दिया। उसके आधार से हमारा भाग्य अच्छे से अच्छा बन रहा है। और इतना श्रेष्ठ संगम युग पर भाग्य बन गया जो पूरे कल्प में हम भाग्यवान आत्माएं रही हैं। जी। सतयुग त्रेता के अंदर प्रैक्टिकल ऐसे जीवन रही और द्वापर युग से हमारे कीर्तन कीर्ति के रूप में गाए गए, महिमा गाई गई। तो परमात्मा कहते इतनी भाग्यवान आत्माएं आप संगम पर बनती हो जो सारे कल्प में अभी तक भी अपने कीर्तन सुन रहे हो। कैसे भक्त लोग कीर्तन गा रहे हैं। परमात्मा कहते कि विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विश्व के विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरे का क्या विनाश करेंगे? सब विघ्न विनाशक स्थिति को स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं पहले सर्व शक्तियों के आधार से अपने विघ्नों को खत्म करो। जब आप खुद के विघ्नों को खुद खत्म करेंगे, कोई मनसा में विघ्न आ रहा है,
कोई कर्म में विघ्न आ रहा है, कोई सेवाएं करते उसमें विघ्न आ रहे हैं, तो हम पहले खुद के विघ्न विनाश करें, फिर दूसरों के आगे जो विघ्न आ रहे हैं नॉलेजफुल बन करके उन विघ्नों को समझ करके उनको शक्तियों का दान करें। जी। जहाँ शक्ति है वहाँ विघ्न ठहरते नहीं हैं। अगर हम सर्वशक्तिमान हैं, हम परमात्मा की शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा से हमारा कनेक्शन है, तो उसकी शक्तियाँ किसी भी विघ्न को समाप्त कर सकती हैं। भले आत्माएं कमजोर हैं, क्योंकि बहुत समय पाठ बजाते बजाते विकारों के अधीन हो गई। कमजोर संकल्प ही विघ्नों का आह्वान करते हैं। जी। जहाँ कमजोरी है वहाँ ही विघ्न है, और जहाँ शक्तिशाली स्थिति है वहाँ कोई विघ्न है ही नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं, मान लो आप कमजोर हैं, आपके आगे विघ्न आ रहे हैं, तो भी आप अपना संबंध अगर सर्वशक्तिमान से रख रहे हो, उनकी सर्व शक्तियाँ आपके साथ हैं, और उन सर्व शक्तियों के आधार से पहले खुद विघ्न विनाशक बनो और फिर अन्य आत्माओं के विघ्नहर्ता बन जाओ। तब श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं, क्योंकि उसने परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में धारण करके दूसरों के विघ्नों को समाप्त किया। जी। परमात्मा कहते हैं कि जरा भी इस साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया। सेकंड भी नहीं लगता, बाबा कहा और सेफ। मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहें और प्रभाव में खिंचता जाए, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और सेफ, तो ऐसे सेफ हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो सेफ्टी के साधन को स्पष्ट करें। हर एक को उसकी समझ होनी चाहिए, कैसे मैं सुरक्षित रह सकता हूँ ऐसे वातावरण में जहाँ बहुत नेगेटिविटी है, चाहे वातावरण के अंदर है, चाहे लोगों के अंदर है, भावनाओं के अंदर है। उसमें सेफ रहने का साधन परमात्मा बता रहे हैं कि दिल से प्यार से बाबा शब्द कहो। बाबा शब्द ही प्यार से जब बाबा कहते हैं तो कौन सा बाबा, उसकी तरफ ध्यान जाता है, और उसकी स्मृति आते ही वो छत्र छाया ऊपर आ जाती है। याद की, स्मृति की छत्र छाया हमारी सेफ्टी का एक साधन बन जाती है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है। ये छत्र छाया के अंदर से निकल कर चक्कर लगाना है। यह छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है, और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। क्योंकि दुनिया दुख धाम है जी। और उस दुख धाम में दुख की लहर ना आए, शोक की लहर ना आए, उसके लिए परमात्मा कहते हैं आप छत्र छाया के अंदर रहो। इस बाउंड्री को, इस रेखा को क्रॉस नहीं करना। जब क्रॉस करेंगे तो शोक वाटिका है। जी। अगर इस छत्र छाया के नीचे रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे और उस छतरी का अनुभव करेंगे, तो सदा खुशी में रहेंगे। कितना भी दुख की लहरें हों, दुनिया के अंदर दुख के पहाड़ गिर रहे हों, लेकिन आप अगर परमात्मा छत्र छाया के नीचे हैं, आपको कोई दुख की, शोक की लहर भी नहीं आएगी, आप सेफ रहेंगे। सब आज हमने बहुत ही गहराई से माया के विभिन्न रूपों के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें, उन विभिन्न विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन है अपनी दृष्टि, वृत्ति व कर्म द्वारा विश्व परिवर्तन करना। परमात्मा ने कहा कि विश्व का विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। परमात्मा ने कहा कि माया के विभिन्न प्रभावों से बचने का व सदा सेफ रहने का सहज साधन है एक परमात्मा की छत्र छाया। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: मायाजीत बनने के लिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। जितना स्वयं को बिजी रखेंगे
उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, शांत रहो और शांति से सर्व कार्य संपन्न करो। इस जीवन में सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया, मन से बाबा कहा और से। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।